तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर ए स्लाइड इन पार्क, वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message, keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो यहाँ पर एक मैंने ट्राइंगल बना लिया है। इस तरह की शेप की वॉल है जो पार्क की, उस पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, इस तरह की वॉल है। अब यहाँ पर पेंट किया हुआ है, ठीक है, पेंट किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि वो एरिया निकालो जो कि पेंटेड है। ठीक है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब यहाँ पर हमें इसका मेजरमेंट भी गिवन है। ठीक है, आप इसको ए मान सकते हैं, यहाँ पे मैं 15 मीटर इसको मान लेती हूँ, बी मैं यहाँ पर मान लेती हूँ 11 मीटर गिवन है। ठीक है, और सी जो है वो है 6 मीटर। ठीक है, किसी भी साइड का हम कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो हमें पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जब हमें किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है हीरोन्स के फॉर्मूले से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जो गिवन है वो लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिख देंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, क्या गिवन है हमें, ए गिवन है, ए बराबर है ए इक्वल टू 15 मीटर, बी इक्वल टू 7 मीटर, सी इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, एस फाइंड करना होता है, एस यानी सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हमारे पास है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर अपॉन में 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया फाइंड करना है। ठीक, सबको ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 15 प्लस 11 हो जाएगा 26, 26 और 6 हो जाएगा 32 अपॉन में 2। ठीक है, इसको कट कर देंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 16 मीटर, ये हमारा निकल के आया एस। तो यहाँ लिख देंगे एस इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बच्चों ये होता है, रूट के अंदर एस, फिर मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, आप इस वैल्यू को बाहर भी फाइंड कर सकते हो और फॉर्मूला के अंदर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एस माइनस ए इक्वल टू, एस हमारे पास आया है 16। ठीक है, ये रहा एस, 16 आया है, 16 माइनस ए है हमारे पास 15, तो यहाँ आ जाएगा 1 मीटर। एस माइनस बी अगर हम फाइंड करेंगे तो 16 माइनस 11 इक्वल टू 5 मीटर। एस माइनस सी हो जाएगा 16 माइनस 6 इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, एस हमारे पास क्या है 16 मल्टीप्लाई ए, एस माइनस ए हमारे पास क्या है 1, एस माइनस बी हमारे पास क्या है 5, एस माइनस सी हमारे पास आया है, एस माइनस सी आया है 10। ठीक है, इसको आप फैक्टर में कन्वर्ट करोगे तो 16 के फैक्टर में लिख सकती हूँ 4 इंटू 4। ठीक है, 1 वन ज़ा तो 1 ही होता है, 1 का कोई फैक्टर नहीं होता, 1 तो 1 ही रहता है। 5 को मैं ऐसे ही लिखूंगी, आप चाहो तो 1 को लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते। 5 लिख दिया, उसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ। 10 को, 10 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 2। ठीक है, इसके फैक्टर करे हैं मैंने 5 इंटू 2, इसको ऐसे ही लिख दिया, इसको ऐसे लिखा और इसको लिखा 4 इंटू 4। अब इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा और इसका भी पेयर बन गया 5, ये 5 बाहर आ जाएगा और 2 का कोई पेयर नहीं बना है, तो 2 को हम लिख देंगे रूट में। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 रूट 2। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो हमारी पेंटेड वॉल थी उसका एरिया क्या आ गया, ये हमारा निकला है एरिया ऑफ पेंटेड वॉल 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, एक ट्राइंगल है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है।
सीधा सीधा क्वेश्चन है जिसकी 2 साइड्स हमें बताई गई हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड साइड हमें नहीं बताई गई और क्या बताया है, पेरीमीटर। आपको मालूम है पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड्स का एडिशन होता है। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया है ABC, ठीक है। इसकी एक साइड है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 10 सेंटीमीटर और थर्ड साइड हमें नहीं मालूम, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, ये हमें निकालनी है। अब इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का एडिशन, तो कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें गिवन है पहले वो लिखेंगे। क्या गिवन है, हमें गिवन है टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, क्या है टू साइड्स, ए दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ए ले सकते हो, ए इक्वल टू, यहाँ पर बी लिख सकते हो, बी इक्वल टू, और सी हमारे पास नहीं है तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो सी फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। और क्या दिया है हमें, पेरीमीटर। आल्सो गिवन, हमें क्या बताया गया है, पेरीमीटर बताया गया है, ठीक है। तो हम वो है हमारे पास 42 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, वो सारी साइड्स का सम होता है, तो सारी साइड्स का सम होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42, क्योंकि हमें 42 गिवन है, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू हमें मालूम है उसकी पुट कर लेंगे यहाँ पर। A की वैल्यू मालूम है, B की वैल्यू मालूम है, C की वैल्यू हमें नहीं मालूम, इक्वल टू 42, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे। जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 28 प्लस सी इक्वल टू 42। सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी को यहीं रखेंगे, 42 माइनस 28 हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों पर, 42 में से 28 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो सी हमारा क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी होती है जब भी हमें एरिया निकालना होता है, सेमी पैरामीटर हमें फाइंड करना पड़ता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ए की वैल्यू पहले ही दी थी, बी की दी थी और सी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो यहाँ पे लिख देंगे 18 प्लस 10 प्लस 14, जो कि वैल्यू ऊपर दी गई है हमने पुट कर ली, अपॉन में 2। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42, 42 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर एस की वैल्यू हमारी आ गई 21। यहाँ पर पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि एस माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस है हमारा 21, ए की वैल्यू हमारी है 18, तो 18 अगर 21 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। डालेंगे एस माइनस बी, 21 माइनस बी की वैल्यू है 10, तो यहाँ आ जाएगा 11, और सी की वैल्यू है एस माइनस सी इक्वल टू, ये हो जाएगी 21 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। एस माइनस ए की वैल्यू है, एस माइनस बी की वैल्यू है, एस माइनस सी की भी वैल्यू है। इन तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लूँगी, एस माइनस ए है 3, एस माइनस बी है 11 और एस माइनस सी है 7, तो इसको पुट कर लेते हैं। एस की वैल्यू है 21 इंटू 3 इंटू 11 और इंटू 7, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी बच्चों, यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 के टेबल में या 3 के टेबल में 3 7 जा 21 होता है, यहाँ 7 3 जा या 3 7 जा लिख सकती हूँ मैं। ये लिख दिया मैंने 7 3 जा, इसको मैंने फैक्टर कर लिए, 3 ऐसा कैसे ही लिखा, 11 का कोई फैक्टर नहीं होता, 11 ऐसे ही लिखा, और फिर क्या लिखा 7 लिख दिया, ठीक है। इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है, और 7 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 7 इंटू 3, और किसका पेयर नहीं बनेगा बच्चों, 11 का, तो 11 को हम क्या लिख देंगे, रूट में लिख देंगे, ठीक है। 7 3 जा 21 रूट 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा जो है एरिया यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एरिया निकाल दिया था हमने, एरिया निकालना था, एरिया हमने निकाल दिया, एरिया इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
अब मैं आपको एक बार शुरू से इसका क्वेश्चन का आंसर दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। ये देखो यहाँ से हमने शुरू किया था, गिवन था हमारे को टू साइड 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमें गिवन था, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इससे हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पर। ठीक है, तीनों साइड्स हमारी निकल गई, तीनों साइड्स हमें मिल गई, और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर सी की वैल्यू आ गई। फिर हमने निकाला सेमी पेरीमीटर, ठीक है, वो आया हमारा 21, और इस तरह से हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली, हीरोन्स फार्मूले में इसको पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह से इसके बाद में यहाँ दिखा देती हूँ, और आगे हमने इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर लिया, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है।